नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आम आदमी पार्टी में खेमेबाजी अपने चरम पर है। प्रशांत भूषण और एडमिरल रामदास ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी का दूसरा खेमा भी सक्रिय हो चुका है। रविवार देर रात होते होते संजय सिंह और दिलीप पांडे ने बाकी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिसने मोदी के विजय रथ को रोका, जिसने दिल्ली में 70 में 67 सीटों पर कब्जा किया, मैं अरविंद केजरीवाल, जिसने चुनाव गणित में सबको मात दे दी, वो अपनी पार्टी के अंदर ही घिरता दिख रहा है। प्रचंड बहुमत से सियासी विरोधियों को धूल चटाने वाले अरविंद केजरीवाल पर अपनों ने ही तोहमतों की बारिश कर दी। दिल्ली के नतीजों ने बाहरी विरोधियों को खामोश कर दिया, लेकिन घर के अंदर बागी तेवर के साथ कई नेता उभर आए। कल तक उनके साथ खड़े नेता आज सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं में कोई खुलकर तो कोई अंदर खाने केजरीवाल के विरोध में खड़ा दिख रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी के 3 बड़े नेता योगेंद्र यादव, आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास और अब प्रशांत भूषण केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा है, पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है, लेकिन स्वराज नहीं है। पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग की गई। भूषण ने अपने पत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पीएससी की बैठकें नियमित तौर पर न होने का आरोप लगाया है। प्रशांत भूषण के चिट्ठी लिखने के कुछ देर बाद ही केजरीवाल खेमा सक्रिय हो गया। दिल्ली को 5 साल केजरीवाल का नारा देने वाले पार्टी नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर केजरीवाल के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है, केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखें। कार्यकर्ता पूछते हैं, लोगों को निराशा होती है इस प्रकार की घटनाओं को जब लोग देखते हैं, इस प्रकार के कृत्य को देखते हैं, तो कार्यकर्ताओं में घोर निराशा पैदा होती है कि हम पार्टी को मजाक तो नहीं बनाते जा रहे हैं, ये पार्टी में चल क्या रहा है। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हटे या रहें। आपने उनकी मंशा जानने की कोशिश की? अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। दिल्ली चुनाव के बीच में ही प्रशांत भूषण के पिता और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शांति भूषण ने भी केजरीवाल के काम करने की शैली पर सवाल दागते हुए किरण बेदी को बेहतर सीएम उम्मीदवार तक कह दिया था। कुछ तो जरूर लगता है कि रास्ते से भटक गई है आम आदमी पार्टी। जिसको अरविंद ने टिकट दिया था, उन लोगों ने आरोप लगाए कि रुपया लेके टिकट दिए जा रहे हैं। अगर अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज्यादा अच्छी दावेदार हों। साफ है, आम आदमी पार्टी में खेमेबाजी चरम पर है। पार्टी का एक धड़ा केजरीवाल के खिलाफ खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक शांति भूषण और प्रशांत भूषण पार्टी में हाशिए पर हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर खाने असंतोष तो लंबे अरसे से था, लेकिन एक के बाद दूसरी चिट्ठी सार्वजनिक होते ही अंदरूनी हकीकत सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगी हैं। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। पार्टी के अंदर योगेंद्र यादव के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया। योगेंद्र यादव पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। बैठक में बाकायदा सबूत पेश करके योगेंद्र यादव को घेरने की कोशिश की गई। प्रशांत भूषण और एडमिरल रामदास के बाद पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले योगेंद्र यादव की नाराजगी की भी खबर छन छन कर बाहर आने लगी। माना जा रहा है कि योगेंद्र यादव केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाकर खुद काबिज होना चाहते हैं। हालांकि योगेंद्र यादव ने मीडिया के सामने केजरीवाल को संयोजक बने रहने की बात कही। आज से 5 साल में इस देश में सच्चाई, ईमानदारी की राजनीति को आगे ले जाने में इस चीज से मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी।
अरविंद केजरीवाल का चेहरा रहना सामने, संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व देना आज इस पूरे देश में ईमानदारी की राजनीति को 2 कदम आगे बढ़ाता है। योगेंद्र यादव भले ही केजरीवाल के साथ खड़े दिखे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो दिख रहा है मामला उतना सीधा नहीं है। रविवार की दोपहर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेंद्र यादव को पार्टी से हटाने की मांग उठी। योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी फोरम में केजरीवाल की छवि को खराब करने के 5 सबूत दिए गए। योगेंद्र यादव के खिलाफ पहला सबूत जनवरी 2014। योगेंद्र यादव ने अपने घर पर हुई एक बैठक में कहा, मैं आपका संयोजक बनने जा रहा हूं, लिहाजा संयोजक बनने के लिए समर्थन चाहिए। मई 2014 में पार्टी का संयोजक बनने के लिए प्रशांत भूषण से केजरीवाल को चिट्ठी लिखवाई। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा वो संयोजक पद के काबिल नहीं। चिट्ठी में धमकी दी, अगर योगेंद्र को संयोजक नहीं बनाया गया तो केजरीवाल का पर्दाफाश करेंगे। जून 2014 पार्टी पॉलिसी कमेटी में प्रशांत भूषण ने फिर संयोजक बदलने का मुद्दा उठाया। प्रशांत भूषण ने कहा, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो केजरीवाल विपक्ष के नेता बने, पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के नियम का पालन हो, योगेंद्र को संयोजक बनाया जाए। अगस्त 2014 केजरीवाल की राय से अलग योगेंद्र ने खबर फैलाई कि पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। जनवरी 2015 योगेंद्र यादव ने दिल्ली चुनाव के 12 उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन आरोप लगाए। पार्टी लोकपाल एडमिरल रामदास ने आरोपों की जांच की, लेकिन योगेंद्र यादव अड़े रहे। योगेंद्र यादव ने मीडिया में केजरीवाल की तानाशाही छवि बनाने के लिए खबरें फैलाई। केजरीवाल समर्थक नेताओं ने योगेंद्र यादव पर आरोपों की झड़ी लगाकर उन्हें बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। ये महज आरोप हैं, कितना सच और कितना ठोस है ये तय करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक पीएसी में बदलाव का सवाल है तो इस पर पार्टी नेता कैमरे के सामने 2 तरह की राय दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की 1 दिन की बैठक परसों हुई जी। उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है पीएसी को बदलने का, किसी को अंदर करने का, किसी को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। पीएसी का विस्तार करने का फैसला तो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो गया था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। हम दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी से राष्ट्रीय पैमाने पर 434 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ने वाली पार्टी बन गए। तो इन्हीं का तो हमने विस्तार कर दिया था। हमने विशेष आमंत्रित के तौर पर हमारी 23 लोगों की कमेटी को बढ़ा के करीब 60 की बिरादरी कर लिया। पीएसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि विधानसभा का चुनाव पूरा हो जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव करने के लिए हमने दिल्ली इलेक्शन स्ट्रेटजी ग्रुप बनाया था। अब विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और आशातीत सफलता मिली, तो अब पीएसी के भी विस्तार की, पुनर्गठन की। वैसे खबर ये भी है कि खुद केजरीवाल ने संयोजक पद की जिम्मेदारी से मुक्ति मांगी है। ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री की भूमिका पर ही पूरी ताकत और पूरा तजुर्बा लगाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि ये सच तो सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। विवादों में घिरे आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने सुबह सुबह ट्वीट किया। यादव ने कहा कि ये वक्त बड़ी जीत के बाद बड़े मन से बड़े काम करने का है। देश ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगाए रखी हैं। छोटी हरकतों से अपने को और इस आशा को छोटा न करें। नाराजगी सिर्फ योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण को लेकर ही नहीं, पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास ने पार्टी पर केजरीवाल के वर्चस्व पर भी सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही पार्टी को कुछ पुराने जख्मों की टीस कुरेदने लगी है। जीत के जश्न में जो सवाल दफन हो जाने चाहिए वो एक एक कर सामने आ रहे हैं। सवालों की जद में पूरी पार्टी है। कामकाज का उसका तौर तरीका है। पार्टी के लोकपाल के सदस्य एडमिरल रामदास ने केजरीवाल को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर एक तरह से आईना दिखा दिया। चंद गंभीर और खलबली मचाने वाले सवाल उछाले। सवाल नंबर 1, पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, पार्टी में क्यों नहीं सह संयोजक बनाया जाए? सवाल नंबर 3, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा? सवाल नंबर 5, मंत्रिमंडल में एक भी महिला क्यों नहीं? सवाल नंबर 6,
पार्टी के भीतर अविश्वास का माहौल क्यों? सवाल नंबर 7, पीएससी कार्यकारिणी का पुनर्गठन क्यों नहीं? एडमिरल रामदास ने यहाँ तक लिख दिया कि मौजूदा हालात दिखाते हैं कि हमारी पार्टी भी उन्हीं पार्टियों जैसी है जिनकी हम आलोचना करते रहते हैं। इस पत्र में ये भी कहा गया कि आपको सही मायने में महिलाओं के प्रति संवेदनशील पार्टी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंदर खाने असंतोष तो लंबे अरसे से था, लेकिन रामदास की चिट्ठी सार्वजनिक होते ही अंदरूनी हकीकत भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। देखिए, मैं पार्टी के आंतरिक मामलों में मीडिया पे टिप्पणी करने में विश्वास नहीं करता। मैं केवल एक चीज आपको कहूंगा, मैं लोकपाल की टिप्पणी की चिट्ठी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक सेमी जुडिशियल बॉडी है हमारे यहाँ की लोकपाल। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बोलते वक्त आप थोड़ा सावधानी बरतते हैं, उसी तरह की मर्यादा हम अपनी पार्टी में लोकपाल जी की किसी बात के बारे में बरतते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े की आग किस कदर भड़क चुकी है, इसका सबूत है वीपी हाउस का कमरा नंबर 514। रविवार दोपहर को जब पूरी दिल्ली बेमौसम की बारिश से सराबोर हो रही थी, उस वक्त बंद दरवाजों के भीतर आम आदमी पार्टी का डैमेज कंट्रोल चल रहा था। पार्टी के नेता तल्खी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुरानी कहावत है, रंजिश छुपाए नहीं छुपती। लिहाजा वक्त रहते अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो भड़की चिंगारी बड़ा विस्फोट कर देगी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी को कुछ पुराने जख्मों की टीस कुरेदने लगी है। जीत के जश्न में जो सवाल दफन हो जाने चाहिए, वो सुरसा की तरह अब सामने खड़े हो चुके हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी चट्टान की तरह खड़ी दिखी। वैसे तो चुनाव के दौरान भी पार्टी के अंदर तमाम खेमेबाजी की खबरें आई, लेकिन केजरीवाल किसी मचे हुए योद्धा की तरह डटे रहे। ना ही चुनाव की तैयारियों पर इसका असर दिखा और ना ही सियासी हलके में पार्टी कहीं कमजोर दिखी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच ट्वीट की चिड़िया उड़ाई और कहा कि ग्लूकोज लेवल 300 होने के बाद भी रविवार को पूरे दिन केजरीवाल काम करते रहे। ये दिल्ली की जनता का प्यार ही तो है। खबर का दूसरा पहलू यह है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का डायबिटीज लेवल 300 तक पहुंच गया है। ओरल मेडिसिन और इंसुलिन के बाद भी मुख्यमंत्री का ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह स्ट्रेस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लगातार काम में व्यस्त होने की वजह से डॉक्टर उनका इंसुलिन का डोज फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल ने सारे विभाग दूसरे मंत्रियों को दे रखे हैं, खुद को अपने आप को फ्री रखा है। वो पार्टी का काम अच्छे ढंग से चला सकते हैं। बीमारी की हालत में भी दिन रात जो आदमी मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए। एक तो काम का बोझ, ऊपर से पार्टी के अंदर की जबरदस्त खेमेबाजी ने केजरीवाल के सामने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल यही था कि पार्टी के भीतर असंतोष से कैसे निपटा जाए। दिल्ली की सत्ता तो हाथों में आ गई, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपके कामकाज को लेकर तरह तरह के अंदेशे और चिंताएं सामने आने लगी हैं। सवालों की एक बड़ी सी फहरिस्त पार्टी में उठ रही है। अब केजरीवाल को इन बागी तेवरों से भी निपटना है। साथ ही दिल्ली में मुंह बाए खड़ी तमाम परेशानी तो पहले ही इंतजार कर रही है। आज तक ब्यूरो।